तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में नभ का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, तू है पवन सागतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है। ये गीत आज भारत राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती के अवसर पर, प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी जी का अवदान भारतवर्ष में ऋषि मुनियों के समान पवित्र और एक महनीय युग का एहसास कराता है। आज से लगभग 125 साल पहले काशी की एक उज्जवल सुबह, सूर्योदय नहीं हुआ था। धर्म और संस्कृति के इस प्राचीन केंद्र में अब तक उतनी हलचल नहीं थी। गंगा में नहाने के लिए उत्सुक इक्के दुक्के व्यक्ति ही सड़क पर आते दिखाई पड़ रहे थे। 25 साल का एक सुंदर सौम्य युवा सन्यासी अकेला ही दुर्गाबाड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसने लंबा अंगरखा पहन रखा था। जब जेब काफ़ी भरी हुई लग रही थी, संभवतः उसमें कोई बड़ी सी किताब रखी हुई थी। गहरे चिंतन में डूबा सन्यासी बिना किसी और देखे रास्ते पर चल रहा था। एकाएक चारों बंदरों ने उन्हें घेर लिया। संभवतः उनकी जैसे उस जेब में कोई खाद्य सामग्री रखी हो। सन्यासी ने घेरा तोड़कर बच निकलने की चेष्टा की, पर बंदरों का घेराव जोर पकड़ने लगा। घबराकर सन्यासी भागने लगा। उन मरकटों से पीछा छुड़ाना कठिन लगा, तो वे उस पर टूटने को तैयार हो गए। सहसा सन्यासी को किसी की ललकार सुनाई पड़ी, भागो मत, सामना करो। युवा सन्यासी ने एक दृष्टि में देखा, सामने से एक वृद्ध साधु चले आ रहे थे। बात समझ में आ गई। पलायन का निश्चय छोड़ करके सन्यासी मुड़ा और बंदरों की भीड़ से संघर्ष करने के लिए अड़ गया। थोड़ी ही देर में उपद्रवी बंदरों की भीड़ मैदान छोड़कर भाग गई। सन्यासी हंस पड़ा। बंदरों पर अपनी विजय की उपलब्धि से नहीं, बल्कि ज्ञान की सूक्ष्म किरण से। उसे लगा कि मानो इस छोटी सी घटना ने उसे जीवन के पथ पर निर्बाध बढ़ने को प्रेरित किया है। एक ऐसा शक्तिशाली संबल प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान बोध का उपयोग सन्यासी ने आगे चलकर
कुछ समर्थ सिद्धांत वाक्यों में किया। पशुओं का मुकाबला करो, अज्ञान का सामना करो, माया और भ्रम से संघर्ष करो, पलायन नहीं। 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति की भोर में ही कोलकाता के सिमोलिया मोहल्ले में स्वामी जी का जन्म हुआ था। बचपन का नाम उनका नरेंद्र नाथ था, किंतु उनके जीवन पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा प्रभाव था। स्वामी परमहंस के निधन के 1 वर्ष बाद जब उन्होंने महासमाधि ली, तो 1 वर्ष बाद स्वामी जी ने नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उस उज्ज्वल मार्ग को अपनाया। उनके शिष्यों में लगभग सभी उच्च शिक्षित थे। नरेंद्र नाथ के नेतृत्व में परमहंस के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु भाइयों के साथ अपना भी नामकरण विवेकानंद किया। तभी से वे विवेकानंद के रूप में हम जाने लगे। लोक दर्शन और ज्ञान अर्जित करने की धुन समा गई। विवेकानंद और उनके अनेक गुरु भाई देश के विभिन्न भागों का पर्यटन करने लगे। उन्होंने अपने आप को खूब मांजा। मन में कितने ही रूढ़िवादी संस्कार भरे पड़े थे, उन्हें दूर किया। उन्हें लगता था कि अपने गुरु भाइयों के प्रति ममता का बंधन भी कर्तव्य के मार्ग में बाधक है, इसलिए वह अपना नाम बदलकर चुपचाप अकेले ही पर्यटन करते रहे। अनेक यात्राओं में काशी, वृंदावन, भागलपुर, आगरा, बैजनाथ, अल्मोड़ा, ऋषिकेश का भ्रमण करने के बाद वे राजस्थान गए। वहाँ रजवाड़ों पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में भी गए स्वामी जी। गुजरात, काठियावाड़, मध्य प्रांत के प्रसिद्ध तीर्थों एवं नगरों का भ्रमण किया। गिरनार की एक गुफा में तप भी किया। उन्होंने संस्कृत व्याकरण और विभिन्न धर्मों के दर्शन का विशद अध्ययन किया। भारत के इस युवा सन्यासी का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्हीं दिनों पता चला कि अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व भर के धर्म चिंतकों का महासम्मेलन होने वाला है। राजाओं, नवाबों की ओर से प्रस्ताव आया कि धन का प्रबंध उनकी ओर से हो जाएगा, लेकिन स्वामी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निर्भीकता से कहा कि मैं लोक कल्याण के लिए निकला हूँ। यदि जन समाज उचित समझेगा तो मेरी यात्रा के लिए वह स्वयं धन जुटाएगा, किसी व्यक्ति विशेष से धन नहीं लिया जाएगा। उन दिनों विवेकानंद दक्षिण की यात्रा कर रहे थे। बेलगांव, वेल्लोर, कोचीन, त्रिवांकुर, मदुरै होते हुए दक्षिण के छोर तक सेतुबंध तक चले गए। यही कन्याकुमारी की शेष शिला पर बैठकर उन्होंने हिमालय से समुद्र तक फैले प्रशस्त भारत का मानस दर्शन किया। सारे भारत में फैली दीनता और अभाव की याद ने उन्हें विकल कर दिया। गुरु रामकृष्ण परमहंस के शब्द याद आए, खाली पेट धर्म नहीं सूझता, भूखे भजन न होए गोपाला। उन्होंने इस शिला पर बैठे बैठे निश्चय किया, सबसे पहले इसे भूख और अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को चित्रों, मानचित्रों आदि की सहायता से इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि की आधुनिक शिक्षा दी जाए। हर विषय का सामान्य ज्ञान दिया जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने निर्भीक स्वर से आह्वान किया, संकीर्णता से निकलकर देखो संसार कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, और यदि तब जान पड़े कि रूढ़ियों के कारण समाज का अधःपतन हो रहा है तो साहस के साथ उन्हें त्याग दो। वह लगातार पर्यटन करते रहे। चेन्नई में उनके अनुयायियों ने अमेरिका जाने के लिए 500 रुपये जुटाए थे, पर उन्होंने कहा इन 500 रुपये को निर्धनों में बांट दो। ऐसा ही किया गया। अंत में उनकी यात्रा के लिए जन समाज ने धन जुटाया और 31 मई 1893 को वे जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अमेरिका में स्वामी जी की सहायता जो प्रोफेसर राइट नामक एक विद्वान ने की, वह विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। प्रोफेसर राइट ने धर्म महासभा के अध्यक्ष को अपने पत्र में लिखा
कि अब यह व्यक्ति हमारे तमाम प्रोफेसरों के सम्मिलित ज्ञान से भी अधिक ज्ञान से संपन्न है। 11 सितंबर 1897 को धर्म महासभा में भाग लेने के लिए विश्व भर के प्रतिनिधियों को अतिथिशाला से जुलूस के साथ विशाल सभा भवन में लाया गया। भवन में अमेरिका के 7-8 हजार सुशिक्षित दर्शक बैठे हुए थे। संगीत आदि के साथ विधिवत उद्घाटन हुआ। प्रतिनिधियों का परिचय कराया जाने लगा। दोपहर के समय स्वामी विवेकानंद को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने भाषण आरंभ किया। अमेरिकी वासी भाइयों बहनों, तेजस्वी युवा सन्यासी से विश्व बंधुत्व की भावना से पूर्ण यह अनोखा संबोधन सुनते ही विशाल सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनका भाषण सुनकर सारी सभा मुग्ध हो गई। अपार प्रशंसा हुई। रातों रात स्वामी जी जन जन में चर्चा के पात्र बन गए। उन्होंने हिंदू धर्म पर भाषण देते समय कहा, तुम अमृत के पुत्र हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो, पवित्र एवं पूर्ण आत्मा देवत्व से भूषित हो। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, मानवता पर आक्षेप है। हो सिंहो, उठो, अपना भ्रम छोड़ो। तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, जड़ शरीर तो तुम्हारा दास है। अपने दूसरे भाषण में उन्होंने कहा, क्षुधा पीड़ित की भूख न मिटाकर धर्मोपदेश करते जाना मानवता का अपमान है। धर्म महासभा के अवसर पर स्वामी विवेकानंद का नाम चारों दिशाओं में गूंज उठा। वह तुरंत भारत नहीं लौट सके। उनको देश विदेश से अनेक आमंत्रण प्राप्त हुए। वे अमेरिका के विभिन्न स्थानों में उपदेश और भाषण देते रहे। स्वामी विवेकानंद अपने पत्रों में देशवासियों के नाम संदेश देते रहे। एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैं कोई अध्यात्मवादी या दार्शनिक अथवा संत साधु नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ और गरीब को चाहता हूँ। लाखों अज्ञानी, अनपढ़ और क्षुधार्त व्यक्तियों के प्रति जो शिक्षित व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, मैं उसे देशद्रोही समझता हूँ। उनके उदार और संकीर्णता से मुक्त विचारों से प्रभावित होकर गुडविन और भगिनी निवेदिता जैसे अनेक विदेशियों ने उनसे दीक्षा ली और अपना संपूर्ण जीवन भारत के दलित वर्ग की सेवा में लगा दिया। उनकी प्रेरणा से देश भर में अनेक स्कूलों और समाज सेवी संस्थाओं की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद ने फिर से सारे देश का भ्रमण किया। भारत भर में उनकी ओजस्वी वाणी गूंज उठी। अंधकार में डूबे समाज के लिए वे ज्ञान एवं सदाचार के प्रकाश स्तंभ बन गए। यहां भी जब तक शरीर ने साथ दिया, वे कर्म क्षेत्र में डटे रहे और 4 जुलाई 1902 को इस महातपस्वी ने गुरु के सौंपे हुए महान कर्तव्य को निभाकर शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, उनका जन्म दिवस है। आज युवा दिवस पर एक संदेश देने का प्रयास। ओम तेजस्विनावधीतमस्तु।